जूस पिला दो थाला का। आप समझ गए होंगे इससे कि आज किस टीम की हम बात करने वाले हैं अपने आईपीएल टीम रिव्यू में एपिसोड 3। दिस इज गोइंग टू बी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। क्या एक और टाइटल आ रहा है चेन्नई की और जानेंगे हम तीन चीजें गुरु। सबसे पहला ये जो स्क्वाड था जो हम थोड़ा भूल गए हैं, अपडेटेड 2025 का स्क्वाड कैसा दिखता है चेन्नई का, उसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या निकल कर आती है, क्या है इस टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑल द धोनी फैंस, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल बोलो तो मास्टरमाइंड विद अतिश में बिना किसी देरी के। वैसे तो चेन्नई फैंस होंगे तो आपको तो बाय हार्ट ये स्क्वाड याद होगा, जस्ट इन केस नहीं है या भूल गए हो तो एक बार फिर से नजर मार लो। इसमें सबसे पहले बैटर आते हैं हमारे सिद्धार्थ भैया, फिर आते राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टनसी भी करने वाले हैं चेन्नई की, एंड शाइक रशीद। आई थिंक इसमें से सिर्फ दो ही ऐसे नाम है जो हमें स्क्वाड के अंदर या प्लेइंग 11 के अंदर देखने को मिलेंगे, दैट इज राहुल त्रिपाठी एंड ऋतुराज गायकवाड़। बोलर्स की अगर हम चलें तो उसमें आते हैं आपके सिंह साहब, उसके बाद आते हैं नागरकोटी जो कि कोलकाता में खेला करते थे, बहुत ही कमाल प्लेयर हैं, इनको अभी तक मुझे ऐसा लगता है अपना ड्यू नहीं मिला। खलील अहमद जो कि बहुत अच्छी बाय है चेन्नई की, पथिराना जिनके अराउंड सारा पेस अटैक सेट होगा, मुकेश चौधरी जो कि रिटेन करे गए हैं, नेथन एलिस एंड जो हमने देखा था न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हुए नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, ये सारे हैं बॉलर्स कैटेगरी के प्लेयर्स। विकेट कीपर्स की बात करें तो डेविन कॉनवे, MSD महेंद्र सिंह धोनी, जो कुछ भी हो सकता है ले आते हैं वो अनहोनी को कर देते हैं होनी, वंश बेदी ये तो सिर्फ बेंच पे रहेंगे, पहले बता रहा हूं आपको। ऑलराउंडर्स कैटेगरी की बात करें जो कि सबसे ज्यादा है चेन्नई के स्क्वाड में, अंशुल कंबोज, दीपक हुड्डा, जेमी ओवरटन, रचिन रविंद्र, कृष्णा घोष, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, सैम करन, शिवम दुबे एंड विजय शंकर। अब स्क्वाड देख के तो ऐसा लग रहा है कि भैया फर्स्ट अपना अगर मैं रिव्यू दूं तो चेन्नई की टीम हर साल हर बार की तरह सुपर सॉलिड नजर आ रही है, पर एग्जैक्टली प्लेइंग 11 जो इस पूरे सुपर स्क्वाड में से बेस्ट निकल कर आती है वो मैं एक बार आपको बताता हूं। सो दिस इज व्हाट इट इज। ओपनिंग जो है वो करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टनसी भी करेंगे, साथ में ओपनिंग भी करेंगे, और उनका साथ निभाने के लिए होंगे नंबर 2 की पोजीशन पे रचिन रविंद्र जो अभी लेटेस्ट फॉर्म में वो चल रहे हैं, जिस तरीके से उनका बल्ला चल रहा है आई एम श्योर कि उन्हीं को टीम में रखना चाहेंगे वो। डेविन कॉनवे अभी उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है, प्लस जब वो हो जाएंगे तो टीम में कैसे होंगे कैसे नहीं ये फंसेगा, तो अभी फिलहाल आई थिंक रचिन रविंद्र मेक्स दैट मार्क, तो अभी नंबर 2 की पोजीशन पे आएंगे रचिन रविंद्र। नंबर 3 की पोजीशन पे आई थिंक होने वाले राहुल त्रिपाठी जो कि एंकर इनिंग्स का या जिनसे कह सकते हो कि पूरे इनिंग्स को संभालने का दामोदार जो है उनको दिया जाएगा। नंबर 4 की पोजीशन पे होंगे शिवम दुबे, या फिर हो सकते हैं दीपक हुड्डा, वो स्विच होता रहेगा, अभी फिलहाल हमने रखे शिवम दुबे को। उसके बाद आएंगे दीपक हुड्डा जो कि हो सकता है कि अपने सितारे जो है चाहेंगे कि चेन्नई में आके बदल जाएं, क्योंकि दीपक हुड्डा का पिछले 1-2 सीजन से बल्ला तो नहीं चल रहा। उसके बाद होंगे सैम करन, तो ये भी अच्छा एक लाइनअप इनका नजर आ रहा है। देन होंगे रविंद्र जडेजा, फिर होंगे MSD, फिर होंगे रविचंद्रन अश्विन। अब अश्विन को यहाँ पर हमने रखा है, हो सकता है कि राजस्थान की तरह जैसे उनको ऊपर बैटिंग का मौका मिलता रहा, यहाँ पर मिले ना मिले, वी नेवर नो, पर एज अ बॉलर जो जैसे वो यूजुअली बैटिंग करते थे उसी पोजीशन पे हमने रखा है। देन होंगे हमारे नूर अहमद, ये स्पिनर पक्का कंफर्म होंगे, पथिराना जिनके अराउंड सारा पेस अटैक सेट होगा, एंड आई थिंक ये 11 प्लेयर हो चले हैं। खलील अहमद विल बी द इम्पैक्ट प्लेयर, तो वो पक्का खेलेंगे, पर वो जैसे ही बैटिंग की बारी आएगी तो फिर वो उस तरफ इम्पैक्ट प्लेयर बन जाएंगे, और जैसे ही बॉलिंग का टाइम आएगा तो फिर कोई बैटर जो है चेन्नई की टीम से रिप्लेस हो जाएगा, हो सकता है मोस्ट लाइकली दीपक हुड्डा ही सही। अब ये जो टीम है प्लेइंग 11 लग तो बहुत सॉलिड रही है, पर इसमें आप नोटिस करेंगे कि 2 तो अच्छी बातें हैं पर एक बड़ा कंसर्न, क्या है वो? देखो, स्ट्रेंथ की बात करूं, सबसे अच्छी चीज की बात करूं तो वो है स्पिन डिपार्टमेंट। चेन्नई का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लीथल लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि चेन्नई का जो मैदान है चेपॉक, उसमें स्पिन का सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा चाहिए होता है, और वो सपोर्ट चेन्नई के प्लेयर्स देंगे। नाम तो सुन लो इनके, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, और तो कोई नहीं था तो नूर अहमद अब इनका साथ देने के लिए आ गए हैं, तो ये तीनों ही आई थिंक काफी होंगे। ये जो इनके 12 ओवर्स हैं, हर टीम को स्पेशली जब चेन्नई में मैच होगा तो देख के खेलने पड़ेंगे और निकालने बड़े मुश्किल होंगे। देखना होगा कि कैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा वगैरह इनको अप्रोच करेंगे, बट यस अभी अश्विन की जो वापसी हुई है चेन्नई में, आई थिंक ही फिट्स द बेस्ट हियर। वैसे तो
बैंगलोर भी कर सकता था, बट कोई बात नहीं भैया। अश्विन ने 212 गेम्स खेली हैं आईपीएल की, 5th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं विद 182 विकेट्स। 97 मैचेस खेले उन्होंने चेन्नई के लिए, जिसमें से 90 विकेटें वो ले चुके हैं 24.22 की एवरेज से। वहीं बात करें हम जडेजा की, मिस्टर रिलायबल, ऑलमोस्ट सीएसके की एक पहचान भी है। वो जो है अपनी टोटल 160 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी रेट उनका 6.75 का है चेपॉक स्टेडियम में, ये भी आपको देखना होगा। नूर ने भी काफी डिसेंट परफॉर्म किया है गुजरात के लिए, जो कि स्विच कर लिए गए अब यहाँ पर। उनके भी 24 विकेटें हैं 23 मैचों में और 27.45 की एवरेज है। ये 137 T20s में ओवरऑल विकेट ले चुके हैं। सो चेन्नई के पास ये बढ़िया 12 क्वालिटी ओवर्स होने वाले हैं और क्वालिटी स्पिनर्स भी। सो ये है एक स्ट्रेंथ नंबर 2, ये भी सुनिए। दूसरा है बैटिंग लाइनअप सर, रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ आपके ओपनर्स हैं। अब देखो इसमें भी आपको कॉनवे को बैकअप में रखना पड़ रहा है, क्योंकि 1 डाउन, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट लाइकली राहुल त्रिपाठी आएंगे, फिर उसके बाद दीपक हुड्डा हैं, फिर शिवम दुबे भी बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स की भी लड़ी लगेगी, सैम करन भी इस टीम में ही है। तो एक बैटिंग का भी जो है इनको अच्छा स्कोप मिल जाता है। पर गेस व्हाट, ये बैटिंग ही इनकी वीकनेस भी है। लेट्स गो टू द वीकनेस ऑफ चेन्नई, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी चेन्नई के लिए हो सकता है। देखिए, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न या वीकनेस इसीलिए है क्योंकि अगर हम जडेजा की बात करें तो T20 में खासकर चेन्नई के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा रन ऑफ लेटली नहीं बनाए हैं। पर चलो अगर एक बार को हम जडेजा को इग्नोर भी कर दें क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, तो आपको फिर MSD के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आई नो आप भी उतने बड़े फैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी चाहता हूं कि धोनी खेलें, पर एक हमें रियलिटी चेक भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। ही डजंट प्ले मच ओवर्स, वो तो बात आ गई, बिल्कुल ही जान पाया जाएगी तब देखेंगे, नहीं तो वो अपना डाउन नीचे ही रखते हैं। ही इज ऑलमोस्ट प्लेइंग एज अ फिनिशर रोल, आएंगे अपना 1-2 ओवर्स ही खेलेंगे, 3 ओवर्स खेलेंगे और उसमें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक ये वाला रोल उनको ज्यादा सूट भी करता है, एंड कंसीडरिंग हिज एज एंड फिटनेस उनको इसी तरीके से खेलना चाहिए रादर देन पूरा लंबी एंकर इनिंग्स करने के चक्कर में। उनके फिटनेस पे शायद हो सकता है कि अगली गेम या उससे अगली गेम में इंपैक्ट हो जाए, तो ये बट एक कंसर्न भी हो सकता है कि आपको धोनी और जडेजा जो कि फिनिशर का रोल निभाने वाले हैं, उनको पूरी अपने फॉर्म में होना होगा, जबकि T20 क्रिकेट इनसे थोड़ा थोड़ा दूर चला गया है। जडेजा ने T20 से रिटायरमेंट ले ली है, एंड ऑफ कोर्स वी नो धोनी भैया सिर्फ IPL में ही अब हमें नजर में आते हैं, तो आई थिंक ये एक कंसर्न होगा। इसी के साथ साथ 2 वो नाम जो इन्होंने लिए तो हैं, पर वो क्या करेंगे इनको भी नहीं पता। एक है दीपक हुड्डा और दूसरे हैं विजय शंकर। ये तो मतलब गनीमत मना रहे होंगे कि चलो भैया हमें रिटेन कर लिया, वो भी चेन्नई ने, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि जो प्लेयर कहीं नहीं चलता वो चेन्नई में आके चलने लग जाता है, एंड वाइस वर्सा, जो प्लेयर सब जगह चल रहा होता है वो बैंगलोर में आते ही चलना बंद हो जाता है। नहीं है ये, आप ले आए इनको, आप भेज दो इन फॉर्म प्लेयर को, डालो तो सही बैंगलोर में, हम फॉर्म खराब करके दे देंगे आपको। बट यस, विजय शंकर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले थे गुजरात की टीम के लिए 2024 में, जिसमें उन्होंने सिर्फ मात्र केवल 83 रन ही बनाए थे। अगर हम बात करें दीपक हुड्डा की, इसको ये भी कह सकते हैं कि आप वन ऑफ द वर्स्ट बायस एज ऑफ नाउ दीपक हुड्डा रहेंगे, क्योंकि 145 रन इन टोटल बनाए हैं IPL 2024 में, और 2023 में उन्होंने 84 रन बनाए थे 7.63 की एवरेज के हिसाब से। सो दीपक हुड्डा का बल्ला, जो कि आयरलैंड में एक बार क्या सेंचुरी लगाई थी भैया ने, जो कि लग रहा था क्योंकि नंबर 3 जब आउट होगा तो दीपक हुड्डा का कंफर्म हो जाएगा स्पॉट। अचानक से उनकी फॉर्म जो है चली गई, बट एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि चेन्नई में अच्छे की फॉर्म जो है वो वापस आ जाती है। तो आई थिंक ये एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है चेन्नई के लिए। अगर ये प्लेयर्स भी चल गए, जैसे कि हमने देखा ही है कि चेन्नई में आके उनका उद्धार हो जाता है, फिर तो चेन्नई एक टाइटल वर्दी टीम नजर आती है। पर अगर ये वाली चीजें नहीं हुई जो कि मैंने बताया, तो फिर चेन्नई को गड़बड़ का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है। बट स्टिल, हैविंग सेड दैट ऑल, चेन्नई लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अनदर टाइटल विन। क्या लगता है, चेन्नई 2025 IPL ट्रॉफी उठा लेगी एक बार? और कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपके हिसाब से चेन्नई के लिए सबसे कमाल का प्लेयर कौन निकल कर आने वाला है इस सीजन में। धोनी भैया कितने रन बनाएंगे और कितने छक्के, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज एपिसोड 3 ऑफ IPL टीम रिव्यू। कौन सी हम अगली टीम का रिव्यू करें, एपिसोड 4 किसका देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय, आई विल सी यू